नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य राजेश ताम्रकार, असिस्टेंट प्रोफेसर महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, ज्योतिष एवं वास्तु विभाग। आप सभी मित्रों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, मैं आज आपके लिए होली पर्व पर किए जाने वाले कुछ उपायों को लेकर आया हूं। भारतीय संस्कृति में होली का धार्मिक व सामाजिक महत्व तो है ही, किंतु तंत्र शास्त्र में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में नकारात्मकता को दूर करने के लिए सुख शांति व समृद्धि हेतु छोटे छोटे उपायों को अपनाना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन से नकारात्मकता को दूर करते हैं और सुख शांति और समृद्धि लाते हैं। यह उपाय ऐसे ही महापर्वों पर किए जाते हैं। उपाय पूर्ण विश्वास होने पर ही किया जाए। अगर हमें विश्वास नहीं है तो उपाय करने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए मित्रों, आपको पूर्ण विश्वास हो तो ही ये उपाय करें। तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं। सर्वप्रथम होली की जो राख अग्नि प्रज्वलित होती है, होली की राख को दूसरे दिन नहा धोकर अपने घर पर ले आएं और एक वस्त्र पर, नए वस्त्र पर, लाल हो, पीला हो, सफेद हो, कोई भी एक वस्त्र पर राख को रखकर उसमें 5 कौड़ियां, एक तांबे का सिक्का, एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी रखकर इसकी एक पोटली बनाकर हमें अपने धन स्थान पर रखना चाहिए या फिर अपने घर के ईशान दिशा उत्तर पूर्व में कहीं भी इसको टांग दें। इससे घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं करेगी और सुख शांति समृद्धि आएगी। इसके बाद हम दूसरा उपाय है कि 2 साबुत लौंग लेकर उसको गाय के शुद्ध घी में डाल दिया जाए और एक पान के पत्ते पर एक बताशा रखकर उसके ऊपर उन दोनों लौंगों को रखकर जब होली जलती है उस समय हम अपनी जो भी मनोकामना हो, अपनी समस्या हो, उसके निवारण हेतु वहां पर प्रार्थना करें। नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी ये समस्या दूर हो और होली की 3 परिक्रमा करके इसे हम होली की अग्नि में प्रज्वलित कर दें। तीसरा उपाय है, जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, उन्हें एक पान का पत्ता, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और एक सफेद मिठाई रखकर शिव जी के मंदिर पे जाना है। होलिका दहन के दिन सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ की सामग्री लेकर जाएं और भोलेनाथ की पूजा करने के बाद शिव मंदिर पे जाकर शिव जी को ये सब चीजें अर्पित कर दें और अपने विवाह की कामना करें। फिर वहां पर जो नंदी महाराज रहते हैं, नंदी महाराज के कान में हम जाकर बोलें कि हमारी जो भी समस्या है कि हमारे जीवन में, हमारे घर में वैवाहिक कार्यक्रम हो जाए, हमारे यहाँ विवाह नहीं हो रहा है, नंदी महाराज को ये बोलकर और भोलेनाथ से प्रार्थना करें। इसके बाद हम वापस आ जाएं और फिर पीछे मुड़ के हमें नहीं देखना है। अब चौथा उपाय है मित्रों, जिनका व्यापार न चल रहा हो या व्यापार में दिक्कत आ रही हो, तरक्की नहीं हो रही हो, बहुत दिनों से व्यापार करते करते, तो होलिका दहन से 1-2 दिन पहले, 1 दिन या 2 दिन, कभी भी वो अपने मर्जी के अनुसार 2 दिन पहले हमें बाजार से फिटकरी लेके आना है। फिटकरी के 6 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े हों, 6 टुकड़े लेके लाएं और अपने व्यापार स्थान पर ऐसी जगह पर उनको रख दें जहां किसी को दिखाई ना दे। उसके बाद जब होलिका दहन के समय आप अपनी दुकान बढ़ाकर अपने घर होलिका दहन के पास जाएं तो वो फिटकरी के टुकड़े ले जाकर होलिका की अग्नि में डाल दें। इससे व्यापार बाधा दूर होती है और हमारा व्यापार धीरे धीरे बढ़ता है। इसके बाद 5वां उपाय है कि भाई बहुत सारे लोगों को नज़र टोटके लग जाते हैं, बीमार हैं, रोग नहीं जा रहा है, तो होलिका दहन के दिन स्नान से पहले उपटन बनाकर, हर घर में उपटन बनाना माता बहनों को आता है, उनसे उपटन बनवा लें और नहाने से पहले उस उपटन को अपने शरीर में लगाकर उससे जो भी मैल निकले उसकी लोई बनाकर रख लें और स्नान वगैरह करके जाएं। उस लोई को होलिका दहन में, जब होलिका जलती है उस समय उसको उसमें प्रज्वलित कर दें, उसमें डाल दें। तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में जो भी आदि व्याधि रोग पीड़ा होगी वो दूर हो जाएगी, बाहरी बाधाएं होंगी वो चली जाएगी। और 6वां उपाय है कि हमें
हमारे घर में नजर उतारने का जो भी सामग्री होती है वो होलिका दहन से पहले अपने सिर से घड़ी की दिशा के अनुकूल क्लॉकवाइज अपने सिर से 7 बार उतार कर उसको एक पोटली में रख के और होलिका में प्रज्वलित कर दें। घर के सभी सदस्यों का ये नजर उतार के और उसमें डाल दें, होलिका में डाल दें। तो उससे क्या होगा, नजर टोने टूट के अगर किसी को कोई करता है तो वो भी इस दिन दूर हो जाती हैं और घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने कमेंट्स में जो भी सुझाव हों आपको वो जरूर लिखें। और अन्य जानकारी के लिए मुझे लाइक करें। नमस्कार।